मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य तथा राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य तथा राहु के मेल से जातक अशुभ स्थिति में प्रतिकूल व्यक्ति की बातों पर ध्यान देने वाला, स्वजनों से मानसिक कष्ट, आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने से वंचित रहने वाला, घर द्वार में भी नहीं रहने वाला, और जातक इस स्थिति में शनि के मंदिर में जाकर करुआ तेल प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को कम से कम 50 ग्राम दान करे तो आलस्य उत्पन्न नहीं होगा और अशुभ स्थितियां का नाश निश्चित ही होंगे। सूर्य और राहु दोनों शुभ काल में जातक को कर्मनिष्ठ व्यक्ति बनने में पूर्ण सहायक सिद्ध होते हैं। भाग्योदय 26वें वर्ष में मित्र के सहयोग से होता है। पत्नी का भाग्य इसके कर्म में प्रभावशाली सभी स्थितियों में रहेगा। 10वें भाव का सूर्य तथा राहु के प्रभाव से धर्मज्ञ, कृतज्ञ, स्वाभिमानी, स्वावलंबी तथा चिकित्सक भी ये जातक होते हैं। यदि सूर्य की आराधना करे तो संसार भर में अपने ज्ञान व व्यापार का प्रचार प्रसार करते हुए असली रूप में धनवान ये जातक हो जाते हैं। यदि राहु शुभ संकेत देता है तो सूर्य के सद्प्रभाव से विशेष विद्या व ज्ञान प्राप्त होना स्वाभाविक बात होती है। शास्त्रज्ञ भी होना दुर्लभ इसके लिए नहीं है। आत्मकथा लिखने की लालसा इसमें सदैव रहती है। कहीं भी कार्य स्थायी रूप से जातक कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्राप्त होते हैं। और आप लोगों को यह स्पष्ट रूप से हम दर्शाना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो 10वें भाव स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक को तनाव भी मन मस्तिष्क में रहा करता है और आत्मिक खुशी भी शुभ काल में रहना स्वाभाविक बात होती है। धन संपदाओं के प्रेमी होते हैं। धन संपदा अपने परिश्रम के बल पर जातक उपार्जन करने वाले होते हैं। मान मर्यादाओं के भी भूखे होते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्त करने की अभिलाषा इनमें बनी हुई रहती है। धन का भाव तीसरेपन में भी पारिवारिक क्षेत्र में नहीं रहना स्वाभाविक बात होती है और जातक अत्यंत परिश्रमी युवावस्था में होते हैं और आगे की अवस्थाओं में भी रहा करते हैं। जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा 5वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो 10वें भाव स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक को अधिक धनोपार्जन करने की लालसा बहुत कम समय रहा करती है और इसके कारण जातक अधिक परिश्रम करने में सफल रहा करते हैं। अपने सहयोगी जनों को प्यार करने वाले होते हैं, मित्र बनाने वाले होते हैं। इनके पुत्र भी इनके समान कर्मनिष्ठ भी होते हैं और त्याग की भावनाओं से युक्त रहने वाला होता है। और अंत में जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा लग्नेश शनि ग्रह हो तो 10वें भाव स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से पारिवारिक क्षेत्र में तनाव होने पर भी जातक परिवार में रहने वाले होते हैं, परिवार के लिए मर मिटने वाले होते हैं। मानसिक तनाव में भी आत्मिक
सुख प्राप्त करने की अभिलाषा इनमें रहा करती है। किसी से ज्यादा बोलने वाले नहीं होते हैं, दुखी होने वाले भी नहीं होते हैं, मानसिक तनाव में भी अच्छे विचारों से युक्त रहने वाले होते हैं। शारीरिक कष्ट की अधिकता जीवन के उत्तरार्ध भाग में अवश्य रहा करती है। वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु से पहले शारीरिक कष्ट होने की संभावना अधिक रहा करती है। शरीर के ऊपरी भाग में शारीरिक कष्ट इनको रहा करता है। और छठवें भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा आठवें अर्थात मृत्यु भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो दशम स्थान स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक को मित्र सुख किसी भी काल में नहीं होना स्वाभाविक है। मित्र इनके आचरण हीन भी हो सकते हैं और ये मित्र पर भरोसा ज्यादा करने वाले होते हैं। मित्र के बिना आगे बढ़ने वाले नहीं होते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक इनको रहने की आवश्यकता होती है। और यदि नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो दशम स्थान स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से कुछ मानसिक परेशानियां आकस्मिक रूप में आती हैं। इनकी अच्छे मित्र भी होते हैं और खराब मित्र भी इनके मिलते हैं। आर्थिक कष्ट की सामना न करने पड़े, मानसिक तनाव नहीं हो और अनेकों प्रकार के सांसारिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए जातक को राहु की शांति अवश्य करा देनी चाहिए। सूर्य की आराधना स्वतः प्रत्येक दिन सुबह में करनी चाहिए। ओम घृणे सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य अत्यंत प्रसन्न रहेंगे और आत्मिक सुख उनके कारण प्राप्त होगा। धन संपदाओं की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की भी आराधना करना श्रेयस्कर जातक के लिए रहेगा। मानसिक सुख प्राप्त होता रहेगा और भगवान गणेश की भी आराधना करने से आत्मिक बल जातक को किसी भी काल में प्राप्त होता रहेगा। अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग को मंगवाने के लिए अवश्य कहेंगे। उचित मूल्य पर हमारे यहाँ से आप लोग मंगवावें और जो यहाँ से ले जा रहे हैं इसके बारे में जो इसमें लिखित हिंदी में जो स्पष्ट जो वर्णन किया गया है उसको प्रसन्नता पूर्वक लोग हमारे यहाँ सूचित भी कर रहे हैं, खुशी प्रकट कर रहे हैं। इससे लाखों करोड़ों व्यक्तियों का समाधान, सांसारिक दुख मिटने की संभावना प्रबल है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त अवश्य होंगे। इसको मंगवाने से धन धान्य की प्राप्ति भी जातक जो भी यहाँ से पाठक लोग ले जाएंगे और इसका अध्ययन करेंगे, अपने भी सुख प्राप्त करेंगे, अन्य जनों को भी सुख प्राप्त कराएंगे। और प्रकाश की कार्य हम करते हैं। हिंदी का पुस्तक हो प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का बुक हो उसको भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला नंबर है संपर्क का नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है 94512287 दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। जो हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबको आप सबको धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और इंस्टाग्राम पर भी हमारा ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट है, उसको अवश्य ही फॉलो करें। हमारी 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्योपदेश है जो वर्णानुक्रम 3333 वर्णानुक्रम वाक्य हैं। एक एक वाक्य प्रत्येक के दिन उसमें हम प्रदान कर रहे हैं, अपने तरफ से जो दे रहे हैं। आप लोग अवश्य ही उसको देखें। वाक्य को उपदेशात्मक वाक्य है, उसको अवश्य ही आप लोग ग्रहण करें और आत्मिक ज्ञान होने से आप लोगों अपने जीवन में परिवार लोग के साथ सुखी रहेंगे। और फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। फेसबुक की आईडी हमारी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग
देखेंगे और उसका आनंद अवश्य ही प्राप्त करेंगे। ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी वीडियो को अवश्य ही शेयर करते रहें। देवादिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव निरंतर बरसती रहेगी। माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और हमारी सभी रचनाओं को आप लोग अध्ययन करते रहें। परिवार गण के साथ सदैव सुखी रहें, संपन्न रहें। धन्यवाद।